नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में मिलते हैं। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स मनाया जाएगा? सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनका जो है वो उर्स मनाया जाएगा दिसंबर 2025 में। इससे पहले जो है वो उर्स मनाया जा चुका है जनवरी के अंतर्गत। अब जो दिसंबर में मनाया जाएगा वो 814वां उर्स होगा। कौन सा? 814वां उर्स होगा। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का इस बार 814वां उर्स मनाया जाएगा। उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर 16 दिसंबर 2025 को चढ़ेगा, रजब महीने का चांद दिखाई देने पर। कौन सा महीना? रजब महीना। और रजब महीने का चांद दिखाई देने पर 20 दिसंबर की रात से उर्स की विधिवत शुरुआत होगी। इस साल गरीब नवाज का उर्स दूसरी बार मनाया जाएगा। 813वां उर्स जो है वो कुल की रस्म इस बार 7 जनवरी 2025 को हुई थी। तो जनवरी 2025 813वां उर्स, और दिसंबर 2025 814वां उर्स जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा 2021-20 में जो शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? किसको? छात्रों को। किस योजना के तहत? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत। कौन सी शिक्षा के लिए? स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए। अब ये जो प्रति माह राशि मिलती है वो मिलती है 2000 रुपए, लेकिन एक वर्ष में 10 माह ही लाभ मिलता है। एक वर्ष में 10 माह लाभ मिलता है। तो राजकीय महाविद्यालयों में केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले छात्र जो किराए से पीजी में रहकर पढ़ते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया, जिसके तहत आवास, भोजन, बिजली इत्यादि के लिए 2000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, अधिकतम 10 माह, यानी कि एक वर्ष में 10 महीने इसका लाभ मिलता है। पेइंग के रूप में स्नातक व स्नातकोत्तर के छात्रों को मिलती है, जिसके अंतर्गत एससी के 1500 है, एसटी के 1500, ओबीसी के 750, एसबीसी के 750, ईडब्ल्यूएस के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 छात्रों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो एससी के 1500, एसटी के 1500, ओबीसी के 750, एसबीसी के 750, ईडब्ल्यूएस के 500 बच्चों को, जो राजस्थान मूल का निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य अगर कोई है तो उनके तहत जो है वो राज्य सरकार इसका लाभ देती है। जिसके अंतर्गत माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय, और वार्षिक आय अगर एससी, एसटी, एसबीसी अल्पसंख्यक के लिए तो 2.5 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 0.50 1.5 लाख रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम निर्धारित की गई है। तो माता पिता की जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय जो है एससी, एसटी, एसबीसी अल्पसंख्यक के लिए 2.5 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 1.5 लाख रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 1 लाख रुपए निर्धारित की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की श्वेता मेहता मोदी को कल की गौरव सम्मान इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के अंतर्गत श्वेता मेहता मोदी, इनको कल की गौरव सम्मान इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि ये राजस्थान के अंतर्गत किस जिले की है तो ये आती है जयपुर जिले की। किस जिले की? जयपुर जिले की। जयपुर जिले की है श्वेता मेहता मोदी, जिसको कल की गौरव सम्मान 2025 जो है वो सम्मानित किया गया। मिसेज इंडिया द क्राउन विनर श्वेता मेहता मोदी को कल की फाउंडेशन ट्रस्ट ने कल की गौरव सम्मान इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्र निर्माण, सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया, और यह सम्मान दिया गया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो दिल्ली की है, उनके द्वारा समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, सशक्तिकरण के लिए जयपुर की श्वेता मेहता मोदी को कल की गौरव सम्मान इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया।
नेक्स्ट, 17 से 23 अगस्त 2025 तक जर्मनी में आयोजित 25वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट एथलेटिक्स गेम्स में सीकर जिले के किस खिलाड़ी ने गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते? आयोजन कहां हुआ? जर्मनी में। कब हुआ? 17 से 23 अगस्त। 25वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट एथलेटिक्स गेम्स, उसमें राजस्थान का एक जिला सीकर जिला, और सीकर जिले के अंतर्गत एक खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने एक जीता है स्वर्ण, टोटल जीते हैं 4 पदक, जिनका नाम आता है रामदेव सिंह मील। नाम आता है रामदेव सिंह मील। रामदेव सिंह मील का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सीकर जिले से है। 17 से 23 अगस्त 2025, जिसके अंतर्गत 25वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट एथलेटिक्स गेम्स में गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जो है वो जीते हैं। इन्होंने 30 से 39 वर्ग आयु के अंतर्गत जो है वो भाग लिया, जिसमें भाला फेंक, जेवलिन, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीता स्वर्ण पदक, लंबी कूद में रजत पदक, बॉल थ्रो और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक। यानी कि कितने पदक? टोटल 4, जिसके अंतर्गत जेवलिन, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीता स्वर्ण, लंबी कूद में रजत, बॉल थ्रो, डिस्कस थ्रो में कांस्य, यानी टोटल कितने? 4। नाम आता है रामदेव सिंह मील, जिनका संबंध आता है राजस्थान के किस जिले से? सीकर जिले से। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में चल रहे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट खेलों के पहले दिन राजस्थान के खिलाड़ी भवानी सिंह शेखावत ने पेटांग खेल की पुरुष एकल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो राजस्थान का एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है भवानी सिंह शेखावत, भवानी सिंह शेखावत ने पेटांग खेल की पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। नेक्स्ट, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ के द्वारा गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण एवं संरक्षण शोध पीठ, इसके द्वारा गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण के रूप में जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया, तो पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल। प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल, और प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जो है वो आईआईटी जोधपुर के निदेशक हैं। आईआईटी जोधपुर के निदेशक हैं प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल। इनको गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के तहत मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि कितनी की है? राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मत्स्य अपराध, अगर कोई मत्स्य पकड़ने, मछली पकड़ने का कार्य करता है तो उसके तहत जो जुर्माना रखा गया है वो जुर्माना रखा गया है 25,000 रुपए का। कितना? 25,000 रुपए। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 और राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए और पुनः अपराध की स्थिति, यानी कि दोबारा अगर वही अपराध करता है तो उस स्थिति में 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो दिया जाएगा या देना पड़ेगा। अपराधों के समन के लिए निर्धारित राशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक थे क्योंकि मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में निर्धारित जुर्माना जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट, राजस्थान के जवाहर कला केंद्र जयपुर में चौथा नजर अपराधों फोटो एग्जीबिशन कब शुरू हुआ? कौन सा? नजर अपराधों फोटो एग्जीबिशन। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर में चौथा नजर फोटो एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन जो है वो शुरू किया गया है 24 अगस्त 2025 को। 24 अगस्त 2025, 24 अगस्त 2025 राजस्थान के अंतर्गत आता है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जयपुर, और जयपुर में क्रमानुसार चौथा नजर फोटो एग्जीबिशन 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ और यह 26 अगस्त 2025 तक चला। यह एक 3 दिवसीय भव्य आयोजन जिसमें फोटोग्राफरों, कलाकारों,
और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में अगर देखें तो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का है बीकानेर, बीकानेर के किस प्राचार्य को अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में विशेष सम्मान से नवाजा गया है? विशेष सम्मान से नवाजा गया। राजस्थान में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज जो है बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक नाम आता है, उनका नाम आता है डॉक्टर गुंजने सोनी, डॉक्टर गुंजने सोनी। और डॉक्टर गुंजन सोनी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य और नियंत्रक, और इनको अमेरिका के बोस्टन में आयोजित राजस्थान मेडिकल एलुमनी एसोसिएशन के 34वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर सोनी को उनके समर्पण और चिकित्सा क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस द्वारा राष्ट्रव्यापी संडे ऑन साइकिल अभियान का विशेष संस्करण कब आयोजित किया गया? संडे ऑन साइकिल अभियान। और इस अभियान का अगर हम देखें तो किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा पूरे राज्य में ये आयोजन जो है वो किया गया। और ये आयोजन अगर देखें कब शुरू हुआ था? 24 अगस्त 2025, 24 अगस्त 2025 को जो है संडे ऑन साइकिलिंग अभियान का विशेष संस्करण जो आयोजित किया गया। संडे ऑन साइकिल अभियान राजस्थान सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है वो शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट करना है। केंद्रीय खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। देश में 6000 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान पुलिस ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संडे ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट, 19 अगस्त 2025, 19 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस जिले में जैव विविधता एवं संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई? राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जयपुर, और राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जिले में 19 अगस्त 2025 को जैव विविधता एवं संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो किया गया। 19 अगस्त 2025 राजस्थान के जयपुर जिले में जैव विविधता एवं संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जो वो किया गया। यह कार्यशाला रणबांका बालाजी ट्रस्ट और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी राजस्थान द्वारा आयोजित की गई। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन आपसे, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को राज्य सरकार की ओर से कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है 30,000, जो लगभग कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। आपके कमेंट पढ़े मैंने, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हुए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही आसान। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में।